22 जुलाई से भगवान भोले शंकर का प्रिय मास सावन प्रारंभ होने जा रहा है। सभी शिव भक्तों के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन की विशेष तिथियों पर हमारी संस्थान में शिव रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज ही इस पूजा से जुड़े। हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छी उन्नति का रहने वाला है, क्योंकि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं या फिर कोई डेयरिंग जॉब जैसे IPS, IAS, पुलिस, सेना, नेवी जैसा कोई डेयरिंग जॉब करते हैं या फिर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम आप करते हैं या फिर आप आर्किटेक्ट हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये महीना आपकी उन्नति, प्रमोशन, तरक्की, अच्छे लाभ में आपको सहायता देगा। अगर आप अपने इस महीने के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। 9 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व आ रहा है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। वहीं 19 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रावण मास समाप्त होने वाला है। 22 अगस्त को कजली तीज का पर्व सभी सुहागिन स्त्रियां मनाएंगी। 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरा विश्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 30 अगस्त को बच्च बारस का पर्व आ रहा है। तो ये सभी व्रत और त्योहार इस महीने को व्रत और त्योहारों का महीना बना रहे हैं। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस महीने क्या फेरबदल होने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि कर्क में विराजमान है और 16 अगस्त को वे अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है। 22 अगस्त को अति शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है, 26 अगस्त को अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि सिंह में विराजमान है और 25 अगस्त को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही हो जाएंगे। राहु और केतु इस माह अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बात। अब इन ग्रहों की स्थितियों का प्रभाव भी इस माह पर पड़ेगा और उस हिसाब से मासिक राशिफल तय होगा। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं इस माह के वृषभ राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो भी मैं राशिफल वीडियोस आपको देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी शुक्र की बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र यहाँ पर 25 अगस्त तक आपके सुख स्थान में बैठेंगे। लग्नेश का सुख स्थान में जाकर बैठना आपके लग्न को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इस समय आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नए नए आइटम आप घर में खरीद सकते हैं। घर के रखरखाव इंटीरियर पर पैसा लगाएंगे। इस समय नए घर का सपना भी आपका पूरा होगा। नई नई प्रॉपर्टी बनाते हुए दिखाई देंगे। अपने सुख संसाधनों में वृद्धि करेंगे। वहीं इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी और इस समय शत्रु भी कितना भी प्रयास कर ले आपके कार्यों में दखल नहीं दे पाएगा। यानी आप अपनी बुद्धि और युक्ति से अपने सभी काम बनाने में सफल होंगे। परंतु यहाँ पर बात है 25 अगस्त के बाद की, क्योंकि उसके बाद शुक्र आपके 5th हाउस में नीच के होंगे, केतु के साथ भी बैठेंगे। यहाँ पर शुक्र का नीच का होकर केतु के साथ बैठना पूरा हर तरीके से पीड़ित हो जाएंगे। तो इस समय आपको बहुत सावधान रहना है। अनर्गल आर्ग्यूमेंट से बचें। पहले अपने काम को करें, उसके बाद आप अपनी इच्छाओं को पूरा करें। आलस्य को त्याग दें, क्योंकि इस समय थोड़ी सी लेजीनेस आपके अंदर जरूर रहेगी।
काम को टालने की प्रवृत्ति रहेगी और वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इससे वर्क प्लेस पर आपका काम तो प्रभावित होगा ही, बॉस की भी डांट सुनने को मिलेगी। वहीं महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सावधानी रखनी है। पीसीओडी, मोनोपॉज जैसी सिचुएशन से अगर आप गुजर रही हैं तो बहुत ज़्यादा सावधान रहें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा गायनिक के पास जाकर उसे ज़रूर चेकअप कराएं। वहीं इस समय मुहासे, फुंसी, ईचिंग या फिर पाइल्स, मसे की प्रॉब्लम पुरुषों में होना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय आपको बहुत साइलेंट रहकर अपने कार्यों को करना होगा, तभी आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता हासिल कर पाएंगे, वरना नुकसान भी हो सकता है। तो सतर्क होकर चलेंगे, सावधानी के साथ चलेंगे तो शुक्र के परिणाम आपको बेहतर मिलेंगे। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस पर और फिफ्थ हाउस पर, यानी धन भाव और पंचम भाव पर। धनेश और पंचमेश हैं बुध, जो कि आपके लिए बैठे हैं सुख स्थान में शुक्र के साथ, यानी लग्नेश के साथ में युति करके 22 अगस्त तक। उसके बाद में बुध वक्री हो जाएंगे और दोनों ही परिस्थितियों में बुध के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इस माह आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिल सकती है। घर के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, उनका साथ मिलेगा और छोटी मोटी समस्याएं उनकी सहायता से आप सॉल्व कर लेंगे। घर की महिलाओं को आप प्रसन्नचित करने का प्रयास करेंगे। कुछ कामों में आप में लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई देगी। वाणी से संबंधित कार्यों में आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे। धन गुरुओं के लिए वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उन सभी के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। वहीं पढ़ाई में भी आपको मनोवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। हालांकि अगर मेहनत में आपके कसर रही, यानी मेहनत में लापरवाही की, तो परिणाम जैसे चाहिए वैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको थोड़े प्रयास और अधिक बेहतर करने होंगे। हालांकि प्रयासों से आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे, परंतु प्रयासों में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। इस समय गर्भवती महिलाओं को, यानी प्रेग्नेंट लेडीज़ को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मिसकैरेज की संभावना बनी हुई है। वहीं इस समय संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके और आपके बच्चों के बीच में कॉन्वर्सेशन गैप ना हो। यानी अगर ये हो गया तो हो सकता है आपके बच्चे आपको छोड़कर चले जाएं। तो कुछ सावधानियों के साथ में आपको बुध के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। थर्ड हाउस में सूर्य बैठे हैं, उसके बाद में बुध पश्चिमगामी होकर आपके थर्ड हाउस में आकर बैठेंगे। राजनीति में बड़ी सफलता के योग बनेंगे। राजनीति में इस माह बड़े बदलाव की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर आप कोई बड़े पद पर आसीन है तो डेफिनेटली आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपके शत्रु आपसे कांपेंगे, भयभीत रहेंगे और कुछ कार्यों में आपको बड़ी सफलताएं मिल सकती है। अब आते हैं सुख स्थान पर। आपके सुखे से सूर्य, जो कि 16 अगस्त तक आपके पराक्रम भाव में बैठेंगे और उसके बाद में अपने ही घर में स्वग्रही हो जाएंगे। यहाँ पर 16 अगस्त तक का समय आपके लिए एफर्ट्स डालने का है, मेहनत करने का है। 16 अगस्त तक जो भी मेहनत आपने की है, उसके बाद उसके रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं। वर्क प्लेस पर प्रमोशन के योग बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए मनचाही ट्रांसफर, इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिलने के बड़े चांसेस रहेंगे। इस समय आपको अपनी माँ से विशेष लाभ और आर्थिक मदद मिलेगी। वहीं आपकी उन्नति का ग्राफ भी अप होगा। इस समय इलेक्ट्रॉनिक का अगर आप काम कर रहे हैं, सोने का काम कर रहे हैं, यानी गोल्ड के व्यापारी हैं, तो डेफिनेटली इस समय आपको बड़ी सफलताएं देखने को मिलेगी, बड़े लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। तो सूर्य आपको और भी अधिक बलवान, पराक्रमी बनाएंगे, आपको सेल्फ डिपेंड बनाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस अप करेंगे। अब आते हैं आपके 7th हाउस और 12th हाउस पर।
आपके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। अब यहाँ पर मंगल की बात करें तो 26 अगस्त को मंगल चेंज होंगे, तब तक वे आपकी राशि में गुरु के साथ युति कर रहे हैं। 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो यहाँ पर मंगल जो आर्किटेक्ट हैं या फिर कोई सिविल इंजीनियर हैं या फिर कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये समय मंगल के शानदार रिजल्ट लेकर आएगा। हालांकि 26 अगस्त से ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा सावधान रहने के लिए सचेत कर रहा है, यानी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहकर भी चलना पड़ेगा। पर 26 अगस्त तक का जो समय है वो मंगल के आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इस समय अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। विदेशों से अच्छा फायदा मिलेगा, आपके काम बनते चले जाएंगे। वहीं अगर आप कोई विशेष कार्य में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो मंगल 7th और 12th हाउस के हिसाब से आपको बेहतर परिणाम देंगे। यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको लोन की, कर्जे की, उधार की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी, यानी आपका सारा बकाया चूक जाएगा। अब आते हैं आपके 8th हाउस और आपके लाभ भाव पर। आपके लाभेश और अष्टमेश दोनों ही गुरु हैं। गुरु वृषभ राशि में बैठे हैं, यानी आपकी राशि में बैठे हैं, मंगल के साथ कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। 11th हाउस में राहु यहाँ बैठकर आपको अचानक अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां दिलवा रहे हैं। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो, कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। शत्रु समाप्त हो जाएंगे, बड़ी इच्छा पूरी होगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, यात्राएं सुखद और मंगलमय होगी और गुरु जैसे रिजल्ट आपको अब तक देते आए हैं उससे भी बेहतर इस माह देते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। शनि यहाँ आपके 9th और 10th हाउस के लॉर्ड है। 10th हाउस में शश नामक महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। यहाँ पर शनि का 10th हाउस में स्वग्रही होकर बैठना 9th और 10th हाउस के हिसाब से बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देता आ रहा है और आगे भी देता रहेगा। शनि के बेहतर परिणाम आपको लगातार मिलते आ रहे हैं। लक फैक्टर आपका साथ दे रहा है, मित्र आपका सहयोग कर रहे हैं, पिता से मॉरली सपोर्ट मिल रहा है, वर्क प्लेस पर अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्नचित हैं। इस समय रुका हुआ इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इन सब के योग बने हुए हैं, तो आपको इस शुभ समय का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो ये है वृषभ राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। अब इस महीने में बहुत सारे व्रत और त्यौहार हैं जो कि बहुत ही स्पेशल हैं और इन दिनों पर किए गए उपायों का भी कई गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार के बाहर गाय के गोबर में दुर्वा आपको लगानी चाहिए और थोड़ा सा धान लगाना चाहिए और नाग देवता का चित्र अंकित करें। अमावस्या के व्रत के लिए आपको भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए। सावन के महीने में रोजाना महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि वाले जातकों को सावन की पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए और मीठे भोग जरूर लगाएं। इससे आपको धन लाभ प्राप्त होगा। पर ये उपाय आपके इस माह के कुछ विशेष दिनों के आधार पर हैं। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर कुछ सटीक उपायों के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान
एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।